हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको देखकर लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं आपके बारे में बातें। तो सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और लोगों की बातों का खुलासा होगा यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और देखो बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा। तो व्हाट्सएप पे आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे डीपी दी है, उसमें आप सब कुछ जान सकते हैं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ चार्ज वगैरह जो कुछ भी है, पर्सनल रीडिंग जैसा कि मैंने बोला फ्री नहीं है, तो सब कुछ दिया है। आपको रीडिंग कितनी करानी है, 30 मिनट 60 मिनट की, उसी हिसाब से आपको पे करना होगा। तो डीपी पे देखेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे, उसी हिसाब से मुझसे संपर्क करेंगे। अन्य कोई कॉल मैसेज नहीं, क्योंकि बहुत टाइम आपका भी कीमती है और मेरा। देखो अभी कॉल आया, मैं माफ़ी चाहूँगी, आप सभी का सम्मान है मेरी नज़र में, इतना सारा प्यार करते हैं आप लोग। देखो कॉल करके मुझे परेशान मत करो, आप कॉल करेंगे, बताएंगे अपनी, अच्छी बात है, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप समझो इस चीज़ को, है ना, कि कितने हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग कॉल करेंगे तो मैं अकेली बात करने वाली, तो वहाँ रीडिंग नहीं कर पाऊँगी जिनको आवश्यकता होगी उनके लिए। तो आप लोग समझेंगे, बिल्कुल मेरा सहयोग करेंगे, यहाँ पर सिर्फ रीडिंग के लिए ही मुझसे संपर्क करेंगे। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला तो सफल कर लिए हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो जिससे कि रीडिंग रेजोनेट हो सके। तहे दिल से शुक्रिया लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सुपर थैंक्स देने के लिए। और हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं आप सभी को। और ईश्वर करे आपकी होली बहुत ही सुंदर और अच्छी जाए, मस्त हो के आप मनाएं होली, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी रक्षा करें ईश्वर। और मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में किसकी कैसी होली रही। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो आपको देखकर लोग सोच में तो पड़ ही जाते हैं निश्चित तौर पे। देखो आपको लोग क्या समझते हैं, एकदम बिंदास, एकदम खुश मिजाज, एकदम हंसमुख स्वभाव का, क्योंकि दूर से जैसे ही आप जहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, लोग एनर्जी से भर जाते हैं। जो थोड़ा सा माहौल होता है ना, गमगीन माहौल भी है, आप ऐसे इंसान हैं, गम में भी हंसना जानते हैं, सबसे बड़ी बात है। लोगों को आपने देखा होगा रोते रहते हैं, परेशानियां, अपनी दुख, अपने तकलीफ में ही बने रहते हैं, मुंह उतार के बैठे रहते हैं। आप पे ज़्यादा देर ये सब नहीं होता, आप ये कर ही नहीं सकते। आप बहुत दर्द से गुजर रहे होते हैं, आप अपने अंदर ही अंदर बिता लेते हैं अपने ऊपर, अपना स्वास्थ्य चाहे गिरा लेंगे, लेकिन मजाल है ऊपर से आपकी हंसी को कोई प्रभाव पड़ जाए या मुस्कुराहट में कोई लोचा हो जाए। नहीं नहीं, यहाँ पर आपकी बखूबी मुस्कुराहट बनी रहती है, एनर्जी से भरे हुए आप लोगों को दिखते हैं। अगर डल भी हैं तो एकांत में डल हैं, पड़े हैं, बिस्तर से मन नहीं है उठने का, और उठ गए तो फुल ऑफ एनर्जी लोगों को आपकी दिखती है। तो लोग बिल्कुल दूर से देख के ये आपके लिए सोचते हैं कि आप कितने खुश मिजाज हैं, आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं, आप कितना खुश रह लेते हैं। ऐसा क्या है, कौन सा ऐसी गुण है इस इंसान के अंदर, क्या इसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? दूर से देखने वाले लोग यही सोचते हैं कि क्या इस इंसान की लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, ये कितना खुश रहता है, कितना बिंदास रहता है एकदम से। अब यहाँ आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, उस हिसाब से सुनिए। तो आप हर प्रकार से खुश रहने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि दर्द में जब ज़्यादा रहते हैं और अपने आप को डल महसूस करते हैं, दुख से गुजर जाते हैं, किसी से कह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप खुद के लिए हल्का करने के लिए क्या करेंगे? आप ऐसे तो घुट घुट के मर जाएंगे। और दरअसल आप इतने एकांत, इतने अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका है, आप अपने कमरे में जी भर के, आपको रोना आता है जोर से चिल्ला के रोइए, ठीक है। नहीं रो सकते आप, लोग हैं जानेंगे या कमरे से भी बाहर आवाज़ जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? एक पेपर लेंगे, पेन लेंगे, अपना सारा दुख वहाँ पर लिखेंगे कि मेरे दिल में ये है, मेरे ईमानदारी से, क्योंकि वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है, वहाँ सिर्फ आप पढ़ रहे होंगे। ईमानदारी से सब लिखिए, क्यों दुखी हैं, आपको ऐसा क्या चाहिए जीवन में जिसकी वजह से आप इतना दुख अनुभव कर रहे हैं अंदर से, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो कष्ट में क्यों है, ये सब खुद से सवाल करते हुए लिखना है।
मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो धूप बत्ती की वजह से ही होता है। देखा आपने, लाइव में आती हूँ तब भी हो जाता है, और वो जलानी तो पड़ती है भाई। तो चलिए बात करते हैं। तो क्या सोचते हैं लोग? लोग यही सोचते हैं आप बहुत होश मिजाज हैं, लेकिन आपका जो आत्मा का दुख है वो ऐसे ही दूर होगा कि आप ईमानदारी से लिखिए, आपके प्रश्नों के उत्तर उसी में आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा कोई उलझन है, बहुत ज़्यादा आप कष्ट में हैं और आपको रास्ते नहीं नज़र आ रहे हैं, देखो पर्सनल रीडिंग करा लो। फिर ज़रूरी नहीं मुझसे हो, अच्छी किसी टैरो रीडर, ऐसा नहीं किसी के भी। अब देखो उस दिन पर्सनल रीडिंग ली किसी ने, फिर उसने बताया कि मतलब वो कई बार मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुकी हैं। अब उनको बीच में क्या सूझा मुझे नहीं पता, कहीं और तो तमाम चीज़ें उनके ऊपर बता दिया और खर्चा बता दिया बहुत सारा। तो यहाँ पे आपको रेमेडी का अलग से कोई खर्चा वर्चा नहीं देना पड़ता है, समझ रहे हैं? और आपको सत्य ही बताया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी डराने के लिए। यहाँ टैरो जो है आपको डर से बाहर लाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है, समझो इस चीज़ को। टैरो आपको डर से बाहर लाते हैं, समस्याओं से बाहर लाते हैं। तो किसी ऐसे से नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, जो एनर्जी फीस होती है वो हर जगह देनी पड़ती है, वो दीजिए, अन्यथा बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए। तो आई होप आप समझदार हैं, जानते हैं। तो अगर मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं बिल्कुल बुक करा दो, और बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर आएंगे, है ना? तो और डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, डर किसी चीज़ से नहीं। अपनी हिम्मत बरकरार रखिए, और जो कि आप हमेशा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आप मायूस बहुत नज़र आ रहे हैं। कल भी ये एनर्जी थी और आज भी ये एनर्जी है। किसकी है कमेंट्स करके मुझे बताना। तो मायूस नहीं होना है, रंगों में घुल जाना है, खुशियाँ मनानी है जैसे कि हमेशा आप करते हैं। तो सच में मुस्कुराना है, अंदर से खिलखिलाना है। ओके, तो लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं, चाहे आपके साथ जीवन में जो लोग आपको जान गए हैं, पहचान गए हैं, परिचय हो गया है, उनको पता है कि आपका दिल जो है बहुत सरल है। चाहे आपके जीवन में कितनी मुसीबतें आई, संघर्ष आपने किए हैं, कुछ भी किया है, लेकिन आपने अपना दुखड़ा रोया नहीं है किसी के सामने। रोने से आप समझ गए हैं, रोए भी हैं अगर तो ईश्वर के सामने हाथ फैलाए हैं। और आप इतने प्यारे इंसान हैं, लोग समझते हैं आप क्या प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकते। एक बार को खाना बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन प्यार आपको चाहिए ही चाहिए। दो शब्द प्यार के आपके अंदर जो है वो एनर्जी भर देते हैं कि जो खाना खाने से भी नहीं आपको आती है। तो आप हमेशा से मरते रहे प्यार 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 के लिए, और आपको हमेशा मिला धिक्कार, अपमान, और लोगों ने समझा ही नहीं, आपके प्यार की वैल्यू ही नहीं की गई है। लेकिन आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। अपने आप को जो है जो सँभालने में आपने अपनी एनर्जी लगाई, वो कमाल की थी। लोग उसी के बारे में बात करते हैं, कहते हैं आप जितने प्यारे इंसान हैं, जितना आप लोगों को प्यार करते हैं, लोगों में प्यार बाँटते हैं, उतना ही कहीं न कहीं आपके भाग्य से जो है प्यार बहुत दूर है। तो कोसों दूर नज़र आता है लोगों को प्यार, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, जो ब्लेसिंग मुझे दिख रही है कमाल की ब्लेसिंग है। आप कमर कस लो, तैयार हो जाओ प्यार पाने के लिए, क्योंकि ईश्वर जो है आपके जीवन में भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार। ये दर्द से, जो तकलीफ से आप गुजरे हैं, इसमें कोई तो है जो आपको थामने वाला है और बहुत सारा प्यार देने वाला है। तो डिवाइन की तरफ से देखो, वह बहुत सुंदर कार्ड, इतना सारा प्यार आपके लिए आ रहा है। तो इसका भी बता देता है कि जो प्यार आपके अंदर भरा है, जो भावनाएं फूट फूट कर बह रही हैं, उन भावनाओं को समेट के कप में भर के कोई वो कप आपके लिए बढ़ाने वाला है। तो बिल्कुल उस कप को आप स्वीकार कर सकते हैं। बहुत सारी प्यार की ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि आपने तो सीखा है प्यार के बिना जिंदा नहीं रहना। तो प्यार तो आपको चाहिए चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ना कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए, लोगों को कपड़े चाहिए, लोगों को जेवर चाहिए, लोगों को पैसे चाहिए, और आपको चाहिए सिर्फ प्यार। थोड़ा सम्मान आपको पसंद है, सम्मान चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्यार आपके लिए जैसे कि दिन और रात जरूरी है, उसी प्रकार से है। तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है प्यार के बिना। आप जिसको भी प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वही इंसान आपके लिए एक मुसीबत बन के खड़ी हो जाता है। जीवन में ये आपने बहुत झेला है, तो संघर्ष आपने किए हैं और लोग बिल्कुल देखते हैं। तो लोग सोचते हैं कि आपने चाहे जो संघर्ष किए हैं, लेकिन शिकन नहीं आने दी। अपने चेहरे पे अपने आप को मेंटेन करके रखना, या बहुत जैसे टूट जाता ना इंसान, ख़त्म हो जाता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से आप गुजरे, लेकिन आपने वो नहीं किया।
आपने चाहे आप मायूस रहे, चाहे आप उठे बिस्तर से नहीं उठे, लेकिन जिस टाइम आप उठे हैं तो फुल ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने पहले ही बोला है, एक लाइटिंग है, आप लोगों के लिए एक मिसाल है, कहीं ना कहीं उदाहरण है। लोग आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, आपकी अच्छाइयाँ लोगों को बिल्कुल यहाँ नज़र आती हैं, लेकिन थोड़ा तो मजबूत आपको बनना होगा, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना होगा। लेकिन अब तो मैं ये कहूँगी कि आपको खुश हो जाना चाहिए इस बात से, क्योंकि आपके जीवन में ये प्यार जो है बहुत ही खूबसूरत रूप में आने वाला है। तो इस प्यार को खूबसूरती से अपनाएं और बिल्कुल जीवन में खुश जो अभी आप ऊपरी तौर पे रह पाते हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर खुशियाँ आने वाली हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर जॉब या करियर की बात करूँ तो वो रीडिंग तो नहीं निकल के आई है कि आपके लिए कुछ है या नहीं है, लेकिन हाँ, लोग आपकी अच्छाइयों को ज़रूर देखते हैं। देखो, आजकल आपको हो सकता है थोड़ी झुंझलाहट आ रही है या थोड़ा गुस्सा सा हावी हो रहा है, तो लोग वो भी नोटिस कर रहे हैं। हालांकि आपने अपने अंदर जो शांति लेके आए हैं, जो जिस प्रकार से, वो भी देख रहे हैं लोग। तो लोग कहते हैं कि आपने पास्ट में बहुत गुस्सा किया है, बहुत लोगों से झगड़े भी हुए हैं आपके, लेकिन इस टाइम आप ऐसे पर्सन के रूप में या पर्सनी के रूप में उभर के आए हैं कि शांति, बस जाने दो, बस जाने दो। कोई दो बात कह लिया, अरे ठीक है, कह जा, तू अपना काम कर, अब जा, निकल यहाँ से। ऐसी एनर्जी, और ये होनी भी चाहिए। क्यों एनर्जी को वेस्ट करना है ऐसे लोगों के लिए जो हमें डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। नाम जप कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार लोग आपके लिए उल्टा सोचें। आपको बहुत हंसमुख स्वभाव का लोग समझते हैं, बहुत मिलनसार समझते हैं। जो थोड़ी बहुत झुंझलाहट आपके स्वभाव में आ जाती है, उसको आपने अपने कंट्रोल करने की कोशिश की है। अगर जिन लोगों ने नहीं कर पाए हैं, वो निश्चित तौर पे कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने दुख को कैसे, मैंने बताया, आपको ख़त्म करना है तो फुल एनर्जी में रहो, मस्ती करो, खुल के हंसो। जो लोग समझते हैं आपको, वैसा ही आपको बन के रहना है। कहीं ना कहीं आप हंसना तो भूल गए थे, जो आपकी वास्तविक खुशी थी, है ना, केवल एक ऊपर से एक रह गया था। अब आप वास्तविकता में हंस पाएंगे। तो इस हंसी की पहल आज से ही शुरू करें। तो होली की चहल पहल में खो जाएं, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।